हाय बच्चों, कैसे हैं? फाइन, ओके। मैं जेपी ग्री फ्रॉम सारंग IIT मैथमेटिक्स आप सभी का मैथमेटिक्स की दुनिया में स्वागत करता हूं। पहले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना सीखा है। इस वीडियो में भी हम लोग डोमेन और रेंज निकालना ही सीखेंगे, लेकिन फंक्शन का जो लेवल होगा थोड़ा सा हाई होगा, दैट इज कॉम्पिटिटिव लेवल के फंक्शंस होंगे जिनका हम डोमेन और रेंज निकालना सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस। if and g are two functions, सपोज करिए कि f एंड g दो डिफरेंट फंक्शंस हैं। if f and g are two functions, then domain of f plus g, f minus g, f into g and f divided by g will be given as domain of f intersection domain of g। यहां एक नोट लिखा गया है। यह नोट हमें क्या बता रहा है कि अगर कोई भी दो फंक्शंस दिया हुआ है, दो से ज्यादा भी हो सकता था, यहां दो को हम लेकर चल रहे हैं। f and g are two functions, अगर कोई दो फंक्शन f and g है, then डोमेन ऑफ किसका डोमेन निकालें, यानी कि इन दोनों फंक्शन के सम से जो नया फंक्शन बनेगा उसका डोमेन, या इन दोनों के डिफरेंस से जो नया फंक्शन बनेगा उसका डोमेन, या इन दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट से जो नया फंक्शन बनेगा उस फंक्शन का डोमेन, और इन दोनों के डिवीजन से जो फंक्शन बनेगा उस फंक्शन का डोमेन अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं, तो डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, यानी कि f का डोमेन अलग निकाल लेंगे, g का डोमेन अलग निकाल, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा दैट जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो वही हमारे रिजल्टेड फंक्शन का डोमेन कहलाएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग में at the beginning of this video we are going to solve or find the domain of functions based on f plus g, f minus g, f into g or f divided by g. So let's start. Find the domain. Now take a question. Find the domain of fx। एक फंक्शन fx दिया हुआ है, इसका हमें डोमेन निकालना है। फंक्शन कैसे दे रखा है, मोड x माइनस रूट अंडर x माइनस 1 प्लस 5 माइनस x, रूट ओवर 5 माइनस x। यहाँ दो डिफरेंट फंक्शन है, दोनों फंक्शन रूट्स में है, स्क्वायर रूट में दे रखा है, और दो डिफरेंट फंक्शन का ऐड दिया हुआ है। इट मीन्स अगर हमें इसका डोमेन निकालना है तो विद दिस कंसेप्ट वी हैव टू फाइंड द डोमेन ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड डोमेन ऑफ सेकंड पार्ट, एंड इन ऑर्डर टू फाइंड द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन fx वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ डोमेन ऑफ दिस टू। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए लिखेंगे सबसे पहला स्टेप है गिवन हमारा fx जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन को राइट डाउन करेंगे x माइनस 1 प्लस रूट अंडर 5 माइनस x माइनस 1 प्लस रूट ओवर 5 माइनस x फॉर रियल fx का वैल्यू रियल हो सके इसके लिए क्या करना होगा कि रूट के अंदर जो दोनों हैं इन दोनों को मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। 0 रहेगा तो भी रियल बन जाएगा, और 0 से ग्रेटर होगा तो भी रियल बन जाएगा। तो फॉर रियल एफ एक्स का वैल्यू दैट इज इस पूरे सेक्शन का वैल्यू रियल हो सके, इसलिए क्या करना होगा
कि x माइनस वन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इंटरसेक्शन को एंड कहते हैं एंड 5 माइनस एक्स ऑल्सो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से हमारे पास x का वैल्यू आ गया, x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड अब यहाँ x तो माइनस में, x को उस साइड में लेकर चले जाएंगे। Therefore अब हमारे पास आ गया कि x का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा, x का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा, यहाँ x का वैल्यू 5 से लेस देन होगा। इसको हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन 5। x इज लेस देन 5, x का वैल्यू 5 हो या 5 से स्मॉलर हो, यहाँ कह x का वैल्यू 1 हो या 1 से ग्रेटर हो। तो 1 से ग्रेटर और 5 से स्मॉलर मतलब जो दोनों में कॉमन है, दोनों का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन यानी कि जो दोनों में कॉमन है। तो दोनों में कॉमन कौन सा हो रहा है, क्योंकि अगर इस फर्स्ट वाले फंक्शन का देखते हैं तो फर्स्ट फंक्शन का डोमेन जो हो गया 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर यानी कि 1 से लेके इंफिनिटी तक हो रहा है। सेकंड फंक्शन का कहा है कि 5 से स्मॉलर यानी कि माइनस इंफिनिटी टू 5 हो रहा है। इसका जो है सेकंड वाले फंक्शन का डोमेन हो रहा है माइनस इंफिनिटी टू 5 बिकॉज हियर इट इज गिवन दैट x इज लेस देन इक्वल टू 5 एंड इन फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन x is greater than equal to 1, greater than equal to 1 shows that the value of x must be greater than equal to 1, that is must be from the set 1 to infinity, 1 से लेकर infinity तक हो सकता है या माइनस से हो सकता है। तो इन दोनों का कॉमन क्या होगा, 1 से ग्रेटर 5 से स्मॉलर, 1 से ग्रेटर 5 से स्मॉलर, that is 1 से लेकर के 5 तक। therefore डोमेन ऑफ f, इस फंक्शन का अगर हमें डोमेन निकालना है therefore डोमेन ऑफ f, f को थोड़ा सा छोटा लिखा जाता है, हाँ डोमेन ऑफ f इक्वल टू हो जाएगा 1 से ग्रेटर लेना है और 5 से स्मॉलर, दोनों में इक्वल का साइन लगा हुआ है इसलिए दोनों जो होगा वो क्लोज ब्रैकेट होगा। अगर आपने फर्स्ट वीडियो जो डोमेन और रेंज का इसके जस्ट पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आई सजेस्ट यू टू वॉच दिस वीडियो, वॉच दैट वीडियो and then you learn the domain and range of higher level with this video। क्लियर हो गया कि डोमेन कैसे निकालना है। अगर इस टाइप का फंक्शन आएगा तो दोनों फंक्शन का सेपरेट कर देंगे, एंड का मीनिंग होता है इंटरसेक्शन, तो जो दोनों में कॉमन है। तो x इज ग्रेटर देन 1 था, x इज लेस देन 5, 1 से ग्रेटर 5 से लेस देन दैट इज 1 to 5, दिस इज द डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। ये हो गया ऐड का, इस तरह सब्ट्रैक्ट का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो जाएगा और डिवीजन का भी हो जाएगा। तो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, डिवीजन का हम इसमें से कर सकते हैं। राइट इट डाउन, राइट डाउन करने के लिए कुछ नहीं करना है, मालूम है आप लोगों को कि वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके इसको राइट डाउन कीजिए विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए अब मूव करते हैं, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लेते हैं। डोमेन और रेंज, यह सेक्शन जो है मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में काउंट होता है। डोमेन एंड रेंज जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। कोई किसी भी कंपटीशन में बैठिए, किसी भी लेवल के कंपटीशन में बैठिए तो डोमेन और रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसलिए डोमेन और रेंज को अब हम सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं इसी पर बेस्ट। फाइंड द डोमेन ऑफ एफ-एक्स, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ-एक्स। जो यहाँ फंक्शन है वह दिया हुआ है 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे इस फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है। यहाँ भी दो डिफरेंट फंक्शन है, दोनों का ऐड दिया हुआ है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता था। इन दोनों का क्या निकालना है, दोनों की कॉम्बिनेशन से सम से जो फंक्शन बना f(x), इस f(x) का डोमेन निकालना है। क्लियर हो गया। अभी जस्ट पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे गिवन। सबसे पहले हम फंक्शन को राइट डाउन करेंगे। हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन इज वेरी वेरी वाइटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। f(x) इक्वल टू 4 माइनस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई
रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्टार्ट कैसे करते थे? फॉर रियल एफ एक्स का वैल्यू रियल हो सके इसके लिए क्या करना होगा हमें कि 4 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यह 0 भी हो सकता है या 0 से ग्रेटर, क्योंकि 0 भी हो जाएगा तो भी रियल काउंट होगा। एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1, इस रूट के अंदर जो सेक्शन है मस्ट बी ग्रेटर देन 0। यहाँ इक्वल नहीं लिख रहे हैं, क्यों नहीं इक्वल लिख रहे हैं मालूम होना चाहिए। फर्स्ट वीडियो में हम लोग किए थे कि डिवाइड में दैट इज डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होगा, तो जैसे ही 0 हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0 मेक इट नॉन रियल, दैट इज इंफिनिटी बना देगा। तो इंफिनिटी बना देगा, इसलिए डिवाइडिंग दैट इज डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ डिनोमिनेटर नहीं था, ये न्यूमरेटर की फॉर्म में था, इसलिए यहाँ इसके साथ 4 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा गया है, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 लिखा गया है। सॉल्व करेंगे, जैसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, 4 से ग्रेटर है, दैट इज हम कह सकते हैं दैट इज वी कॉल इट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। एक्स का वैल्यू 4 या 4 से स्मॉलर होगा। एंड अब सेकंड पार्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस माइनस 1। एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1 से ग्रेटर होगा। जब प्लस माइनस 1 आ जाता है, प्लस माइनस लेकिन 2 साइन रह जाता है, तो क्या करें, पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे, इसको 2 पार्ट में लिखेंगे। एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड एक्स इज लेस देन माइनस 1, यानी कि जब पॉजिटिव लिखना है तब तो जो साइन है इनइक्वालिटी का उसको एज इट इज रखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू एज इट इज रखेंगे, और जब हम माइनस का डालेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी को हम चेंज कर देंगे। साइन ऑफ इनइक्वालिटी को चेंज करके एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस 1 हो गया। इससे क्या पता चल रहा है कि एक्स का वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा, और कहाँ होगा, माइनस 1 से लेस देन। देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ एक्स का जो वैल्यू होगा वो माइनस इन्फिनिटी टू 4 होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक। ये फर्स्ट पार्ट का हो गया। एंड अब सेकेंड पार्ट का, एक्स बिलोंग्स टू, एक्स का क्या होगा, माइनस 1 से स्मॉलर, तो माइनस 1 से स्मॉलर जो होगा वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 तक होगा, दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1। यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ है, बाय मिस्टेक ये नोट हो गया है, इक्वल नहीं होगा बिकॉज क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था। तो एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 के बीच का हो सकता है, या यूनियन x is greater than 1, x का वैल्यू x नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, 1 होगा। गुड, x का वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी कि अब एंड लगा हुआ है, यानी कि हमारा जो रिजल्ट होगा वो है इन दोनों का इंटरसेक्शन, जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे। माइनस इन्फिनिटी टू 4 है, लेकिन हमें माइनस इन्फिनिटी टू 4 नहीं चाहिए, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 चाहिए। देयरफॉर या हेंस लिख सकते हैं हम यहाँ, वी कैन राइट हियर हेंस डोमेन ऑफ एफ, इस फंक्शन का डोमेन ऑफ एफ जो होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू, यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ माइनस 1 टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, तो माइनस 1 तक ही कॉमन होगा ना इन दोनों में, अगर कॉमन निकालते हैं तो ये होगा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, एक पार्ट हो गया यूनियन। और अब क्या करना है, अब इन दोनों में तो 1 से इन्फिनिटी तक है, ये कह रहे हैं कि 4 से ज्यादा नहीं जाना है, 4 इंक्लूड है, यहाँ पे 4 इंक्लूड है, 1 से इन्फिनिटी कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, यहाँ कह रहा है कि नहीं 4 से ग्रेटर नहीं लेना, 4 तक हम ले सकते हैं, तो दूसरा पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 1 से लेकर के 4 तक, 4 इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पे 4 की तरफ क्लोज ब्रैकेट, वो 1 की तरफ ओपन ब्रैकेट। तो इस तरह से इस फंक्शन का, इस टाइप के फंक्शन ही हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, उनका डोमेन और रेंज हम निकालते थे। क्लियर हो रहा है कि फंक्शन कैसे निकालेंगे। अब हम आगे मूव करेंगे और इसी में से दूसरे टाइप का फंक्शन करते हैं। चलिए, आप लोग नोट कर ही लिए होंगे, क्योंकि सबको मालूम है कैसे नोट करना है, हाउ टू राइट।
क्या करेंगे, अदर क्वेश्चन लेंगे जो इसी पर बेस्ड होगा, एक और क्वेश्चन एटलीस्ट लेंगे जो इस पर बेस्ड होगा, दैट इज फाइंड द डोमेन ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। चलिए एक बार हम रेंज भी निकाल लेते हैं जो बच्चे अभी जुड़े हैं, क्योंकि रेंज निकालना हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, और इस वीडियो को सही ढंग से समझना आप चाहते हैं तो इसके जस्ट पहले वाला वीडियो जो था, फर्स्ट वीडियो ऑफ डोमेन एंड रेंज, उसको जरूर देखिए। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। यहाँ एक फंक्शन है एफ एक्स, ये फंक्शन हो गया हमारे पास x माइनस 3 माइनस 2 रूट ओवर x माइनस 4 प्लस x माइनस 3, इसको यहाँ प्लस, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा, यहाँ प्लस डाल दिया, यहाँ माइनस ले लेते हैं, x माइनस 4। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का हमें डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। वेरी सिंपल है, दोनों फंक्शन सिमिलर है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस 3 प्लस 2 रूट ओवर एक्स माइनस 4 प्लस द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एक्स माइनस 3 माइनस 2 रूट ओवर एक्स माइनस 4। यह क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें यह पार्ट भी रियल होना चाहिए, यह पार्ट भी रियल होना चाहिए, हमें दोनों पार्ट को रियल बनाना है। तो दोनों पार्ट को रियल बनाने के लिए फॉर रियल एफ एक्स का वैल्यू रियल हो सके, इसलिए क्या कंडीशन, दोनों सिमिलर है, सिर्फ यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। फॉर रियल एफ एक्स का वैल्यू रियल हो सके, इसलिए क्या करना होगा हमें कि यह जो सेक्शन रूट के अंदर वाला जो रूट दे रखा है दैट इज एक्स माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। जब इसका वैल्यू यानी कि x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो x माइनस 3 अपने आप 0 से ग्रेटर होगा, क्योंकि x में से 4 माइनस करके अगर 0 से ग्रेटर आ रहा है तो x में से 3 माइनस करें तो ऑलवेज 0 से ग्रेटर ही आएगा। इसलिए इस पार्ट को करने की यहाँ नीड नहीं है, सिर्फ इस पार्ट से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x का वैल्यू 4 से ग्रेटर होगा, दोनों में चूंकि सेम था, यहाँ भी x माइनस 4 है, यहाँ भी x माइनस 4 है, दोनों में सेम था। दैट इज इस फंक्शन का डोमेन हमारा हो जाएगा 4 या 4 से ग्रेटर। देयरफॉर डोमेन ऑफ f 4 हो गया, 4 से ग्रेटर दैट इज इन्फिनिटी, 4 इंक्लूड है, इसलिए यह हमारा रिजल्ट होगा। वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल है। अगर यही 1 बट्टे में रहता, ये पूरा सिस्टम 1 डिवाइडेड बाई इतना रहता तो यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगता, यहाँ भी ओपन ब्रैकेट होता और कोई चेंज नहीं करना था, कुछ नहीं बदलना था इसमें। अब हमें क्या निकालना है, डोमेन तो हो गया, अब इस फंक्शन का हमें रेंज निकालना है। तो रेंज हम कैसे निकालेंगे, इस फंक्शन का रेंज अगर निकालना हो तो हम रेंज के लिए क्या करेंगे, फॉर रेंज ऑफ एफ एक्स का रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो एक्स का डोमेन आया है, डोमेन वाली वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं, डोमेन की वैल्यूज को पुट करते चले जाएंगे और देख लेंगे कि इसका मूवमेंट किस साइड में है और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आएगा। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 4 होगा, क्योंकि 4 से ग्रेटर ही पुट करना है यहाँ, तो इसमें 4 हम पुट करके देख लेते हैं। जैसे ही 4 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 4 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 0, क्योंकि 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 0 मल्टीप्लाई, प्लस इधर भी होगा 4 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 0, क्या दे रहा है 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा तो 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 आ गया, यानी कि 4 डालने पर 2 आ रहा है। इट मीन्स 4 से जब ग्रेटर डालेंगे तो इससे ग्रेटर ही वैल्यू आएगा। हम एक दो वैल्यू और पुट कर सकते हैं, जैसे 5 डालते हैं तो 5 डालेंगे तो यहाँ 5 माइनस 3 2 हो जाएगा और 5 डालेंगे तो ये 2 बच जाएगा, प्लस इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, छोटा सा यूज कर लेंगे, यहाँ तक हाथ चलेंगे। अब 5 डालेंगे तो 5 माइनस 3 यहाँ भी 2 होगा और माइनस 2 इंटू 5 माइनस 4 1 होगा तो यहाँ 0 हो गया और 2 या 4 का कितना आ गया 2 आ गया, क्लियर होगा। अब हम 5 के बजाय 6 डालते हैं, अगर 6 डालेंगे
तो देखेंगे कि 6 डालने पर ये किधर मूव कर रहा है। 6 अगर हम पुट करते हैं तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 3 हो गया, और प्लस 6 माइनस 4 2 रूट 2 हो गया, 2 रूट 2 प्लस यहाँ हो गया 3 माइनस 2 रूट 2। तो यह नंबर जो होगा वह क्या आ रहा है, 3 से ग्रेटर आएगा। यहाँ क्या आ रहा है, 3 से ग्रेटर। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके कितना आ सकता है वैल्यू, सोचिए, सोच कर बताइए। अब इसको हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज रूट 2 प्लस 1 का द होल स्क्वायर। रूट 2 प्लस 1 का द होल स्क्वायर आ रहा है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। यहाँ पे आ गया हमारे पास रूट 2 माइनस 1 का द होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से जैसे रूट कैंसिल होगा, और रूट 2 प्लस रूट 2 कितना हो गया, 2 रूट 2। 2 रूट 2 आ गया इसका वैल्यू। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि 2 से आगे की तरफ मूव कर रहा है, 2 से बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा, क्योंकि ये मूव कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन मूव करता है। जैसे ये पॉजिटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है, इट मींस एफ की वैल्यू फॉर दिस डोमेन, इस डोमेन के लिए 4 टू इन्फिनिटी के लिए एफ का जो वैल्यू होगा वो 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा। तो हम कह सकते हैं, वी कैन कॉल दैट द रेंज ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स। अब यहीं पे नोट कर लेते हैं, देयरफॉर रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, 2 टू इन्फिनिटी। 2 इंक्लूड हुआ है, 2 हमें ऑब्टेन कर चुके हैं, जो 2 मिल रहा था 2 इंक्लूडेड है, और इन्फिनिटी जहाँ रहता है तो ओपन ब्रैकेट निकालते हैं। तो इस फंक्शन का रेंज आ गया 2 टू इन्फिनिटी और डोमेन आ गया 4 टू इन्फिनिटी। राइट डाउन कीजिए। अब अगले टाइप के क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, फटाफट इसको राइट डाउन कीजिए। हो गया, चलिए अब अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। डोमेन और रेंज निकालना आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग एट एनी कॉस्ट सीख जाएंगे कि जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस का डोमेन हम कैसे निकालेंगे। चलिए अब अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ हम मूव करते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स विच इज 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक क्वाड्रेटिक हो गया, अगर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक कोई फंक्शन आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, तो उसका हम डोमेन कैसे निकालेंगे। इसका डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट वी हैव टू राइट द गिवन फंक्शन, गिवन एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहला काम क्या है, क्योंकि 10th में अभी आप लोग 10th एग्जाम पास करके यहाँ 11th में आए हैं। क्वाड्रेटिक जब भी पॉलिनोमियल हो जाएगा, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी इस टाइप का होगा, तो हम इसको इसका डोमेन निकालने के लिए, डोमेन निकालने के पहले, डोमेन निकालने के लिए नहीं, डोमेन निकालने के पहले हम क्या करेंगे, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, याद होना चाहिए। अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए 2, अब स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर का टर्म ऑलवेज पॉजिटिव रखना होता है, तो पॉजिटिव रखने के लिए माइनस कॉमन निकालेंगे। थोड़ा सा यहाँ स्पेस हम ले लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस लेंगे, इसकी नीड पड़ेगी आगे। हाँ, माइनस कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ गया। कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए एक्स का जो कोफिशिएंट है, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर प्लस करना है और माइनस करना है, याद आ रहा है, गुड। तो एक्स का जो कोफिशिएंट है 2 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 2 का हाफ करने पर 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर यहाँ ऐड कर दिया,
और 1 का स्क्वायर माइनस भी करना था, लेकिन एक्चुअली ये ऐड नहीं किया गया है क्योंकि जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे वो वहाँ 1 का स्क्वायर माइनस किया गया है। क्या किया गया है? माइनस किया गया। तो 1 का स्क्वायर जब माइनस किया गया है, यहाँ 1 का स्क्वायर प्लस कर देंगे और इस तरह हमारे पास आ गया 3 माइनस x प्लस 1 का द होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब कंप्लीटनेस स्क्वायर से यहाँ तक आ गया। अब इसको रियल बनाना है तो लिखेंगे फॉर रियल एफ एक्स। इस फंक्शन की वैल्यू रियल हो सके, इस फंक्शन की वैल्यू रियल हो सके, इसलिए क्या करना होगा कि यह सेक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 1 के अपॉन में नहीं, जैसे 1 के अपॉन में रहता था सिर्फ ग्रेटर देन लिखते हैं और ज्यादा अंतर नहीं, 1 के अपॉन में रहेगा तो ग्रेटर देन। अगर इस फॉर्म में रहता 2 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है? सिर्फ ग्रेटर देन लिखा जाता, और अभी तो 1 के अपॉन में है ही, तो इसलिए क्या लिखेंगे कि 3 माइनस एक्स प्लस 1 का द होल स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अंतर दोनों यही है। अगर यही क्वेश्चन इस फॉर्म में रहता तो लिखा जाता 3 माइनस एक्स प्लस 1 का द होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखा जाता और यहाँ ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू लिखा गया है, क्योंकि यह अपॉन में नहीं है, या न्यूमरेटर में। न्यूमरेटर में रहेगा तो वहाँ इक्वल 0 हो सकता है, क्योंकि 0 आ सकता है, 0 इज अ रियल नंबर। लेकिन जैसे ही अपॉन में होगा, दैट इज डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा, तो वहाँ 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे 0 आएगा वो 1 डिवाइडेड बाई 0 मेक इट इन्फिनिटी, दैट इज नॉन रियल नंबर। नॉन रियल हो जाएगा, हमें नॉन रियल होने नहीं देना है, इसलिए जब भी अपॉन में रहेगा तो वहाँ सिर्फ ग्रेटर देन रहेगा, और अपॉन में नहीं रहेगा तो ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू। इस बात को एकदम ध्यान रखना है। चलिए आगे मूव करते हैं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जो माइनस वाला सेक्शन उसको राइट साइड पे ले लेंगे, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1 का द होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब पूरी सिस्टम को थोड़ा सा मूव कराते हैं हम। x प्लस 1 का द होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 3 हो गया, लेस देन इक्वल टू 3 हो गया, लेकिन हमें तो x का वैल्यू निकालना है ना, दैट इज x का वैल्यू निकालना है। तो ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, और हम चूंकि इस स्टैंडर्ड में है 11th स्टैंडर्ड में, तो हम जानते हैं कि जैसे स्क्वायर हटाएंगे यह क्या हो जाएगा, राइट साइड में जा करके रूट लग जाएगा, वहाँ प्लस माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया? यहाँ तक हमें निकालना है वैल्यू x का। तो जब लेस देन है तो इसको क्या करेंगे, x प्लस 1 हो गया। यहाँ इस साइड को 2 बार हम लिख देंगे, यह साइड एक बार यहाँ लिखेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे। इसका पॉजिटिव पार्ट राइट साइड में एज इट इज रहने देंगे, जो पॉजिटिव है उसको वही का वही रहने देंगे, एज इट इज रहने देंगे, और निगेटिव पार्ट को लेफ्ट साइड में डाल देंगे, दैट इज √3। इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, तो x तो अभी यहाँ है, x दे रखा है ना, तो इसको सॉल्व करने के क्या करना है कि ईच टर्म में से x1 को माइनस कर देंगे, यहाँ से भी 1 माइनस, यहाँ से भी 1 माइनस, यहाँ से भी 1 माइनस। जैसे ही हम 1 माइनस करेंगे, यहाँ हो जाएगा -1 माइनस √3 लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 माइनस √3 एंड -1 प्लस √3। तो x का जो वैल्यू आया, x का जो -1 माइनस √3 के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा, और लेस देन इसके होगा -1 प्लस √3। इससे लेस देन हो रहा है, यानी कि -1 माइनस √3 से ग्रेटर होगा और -1 प्लस √3 से लेस देन होगा। देयरफॉर क्या हो गया, हमारा डोमेन ऑफ f जो आ गया वो इक्वल लगा हुआ है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट हम यूज करेंगे। इक्वल इंक्लूड है दोनों में, इक्वल लगा हुआ है ग्रेटर देन लेस देन के साथ, इसमें ओपन क्लोज ब्रैकेट होगा। -1 माइनस √3 -1 प्लस √3। इस तरह से हम इस टाइप के फंक्शन का डोमेन निकाल लिए हैं। नोट हो गया? अब हम दूसरे क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए अब इसमें एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, सिर्फ इसको चेंज कर लेते हैं और सारा तो वही होगा। ये क्वेश्चन चेंज नहीं करते, ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद करना है, क्योंकि अभी भी एक क्वेश्चन हो गया, अब एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, उसका आप डोमेन और रेंज दोनों निकालिए। अभी तो सिर्फ इसमें डोमेन निकाल कर हम छोड़ दिए थे। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स। एक फंक्शन है
इस फंक्शन का हमें डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालना है, दैट इज 3x² माइनस 4x प्लस 5। 3x² माइनस 4x प्लस 5। इस फंक्शन का डोमेन और रेंज दोनों निकालना है। क्या निकालना है? डोमेन और रेंज खुद निकालना है। अब अपने से फटाफट इस वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, फिर उसका जब मैं सॉल्व करूंगा तब मैच कीजिएगा। राइट इट आउट। चलिए, अब इसका हमें क्या निकालना है? फाइंड द डोमेन और रेंज निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था? हम क्या किए थे? इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से पहले इसको ब्रेक करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए 3 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोशिश करते हैं कि 1 रहे। तो जैसे ही 3 कॉमन निकालेंगे हमारे पास बच जाएगा x² माइनस 4/3x प्लस 5/3। अब इसको आगे मूव कराएंगे। 3 हो गया, थोड़ा सा ब्रैकेट थोड़ा सा, हाँ चलिए। अब कंप्लीटेड स्क्वायर के लिए x² माइनस 4/3x। कंप्लीटेड स्क्वायर में क्या करें? x का कोएफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर प्लस करना है और हाफ का स्क्वायर माइनस करना है। तो हाफ जैसे करेंगे तो यहाँ 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। यहाँ 5/3 पहले से था और ये जो 2/3 का स्क्वायर यहाँ प्लस किया गया है, तो यहाँ माइनस करेंगे तो 4/9 हो गया। चलिए, अब आगे हम मूव करते हैं। जैसे मूव कर रहे हैं हम देख रहे हैं कि यहाँ 3 हो गया, यह हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू हो गई वो a माइनस b द होल स्क्वायर कंप्लीटेड स्क्वायर हो गया। और यहाँ ऐसे निकालेंगे 9 हो गया, यहाँ 15 माइनस 4 11 डिवाइडेड बाई 9। 3 से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करें, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 हो जाएगा x माइनस 2/3 का द होल स्क्वायर, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करें 11/3। क्या देख रहे हैं? इतना आया था सबका? ओके, मैच कीजिए। नहीं आया तो कोशिश कीजिए कि सही आए। अब हमें क्या करना है? क्या x के सभी रियल वैल्यू के लिए रियल आएगा? इसका स्मॉलेस्ट, यह कंप्लीटेड स्क्वायर है, यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की खासियत क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वह 0 हो सकता है, यानी कि x की किसी भी वैल्यू के लिए यह 0 से लेस देन नहीं हो सकता, मतलब ये निगेटिव नहीं हो सकता। x का कोई भी रियल वैल्यू डालेंगे तो यह कहां तक जाएगा? 0 तक जाएगा, यानी कि 0 प्लस 11/3। इससे क्या पता चल रहा है कि x का कोई भी रियल वैल्यू इसको रियल ही रहने देगा, रियल नहीं बना पाएगा। x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए यह नॉन रियल नहीं हो रहा है। वी सी फॉर ऑल r, हम देख रहे हैं x की सभी रियल वैल्यू के लिए fx इज ऑल्सो रियल, तो x भी रियल हो रहा है। देयरफॉर डोमेन ऑफ f का डोमेन क्या हो जाएगा? ऑल रियल नंबर। इसका डोमेन डायरेक्ट हम लिख देंगे ऑल रियल नंबर, क्योंकि x का कोई भी रियल वैल्यू इसको ना 0 बना सकता है ना ही नेगेटिव बना सकता है, क्योंकि x से किसी भी वैल्यू के लिए यह मिनिमम 0 तक जा सकता है। तो 0 प्लस 11/3 तो 11/3 रहेगा ना जी, रूट के अंदर 11/3 है, इससे नीचे तो जा नहीं सकता। अब हम रेंज निकालेंगे एंड रेंज ऑफ f। इस फंक्शन का रेंज देखेंगे। अब तो डोमेन तो कंफर्म हो गया कि ऑल रियल नंबर, तो जब ऑल रियल नंबर हम यहाँ पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू, इस पूरे सेक्शन की जो वैल्यू होगी वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 11/3 होगा, रूट ओवर 11/3, क्योंकि मिनिमम वैल्यू 0 होती है। तो जैसे मिनिमम वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट नंबर जो दे रखा है परफेक्ट स्क्वायर फंक्शन है, तो परफेक्ट स्क्वायर फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो मिनिमम वैल्यू 0 के लिए इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू रूट ओवर 11/3 हो रहा है, और उसके बाद वो क्या होगा? बढ़ते जाएगा, यानी कि इसका डोमेन जो हो गया वो रूट ओवर 11/3 टू लेकर के इन्फिनिटी तक चला जाएगा। रूट ओवर 11/3 हो गया टू इन्फिनिटी। क्लियर हो रहा है? तो इस टाइप के फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना आप लोग सीखते हैं। अब टाइप हम बढ़ाते हैं, वैरायटी बढ़ाएंगे और अलग अलग टाइप के फंक्शन को सीखेंगे। नोट हो गया? ओके।
नोट कर लीजिए फटाफट इसको। नोट जब हो जाए फिर आगे हम बढ़ते हैं। नोट हो गया? चलिए अब हम थोड़ा सा फंक्शन के टाइप को बनाएंगे। वैरायटी, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करना है। डोमेन और रेंज निकालना सीख ही जाना है। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन रह गया। अब थोड़ा सा हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन कैसे मिलेगा। फाइंड द डोमेन ऑफ f(x). थोड़ा सा इसको डिवाइड में लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 6। यह एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यह एक फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। डोमेन निकालना है कैसे करेंगे? हाउ वी अप्रोच दिस क्वेश्चन गिवन f(x). फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द फंक्शन as f(x) equal to 1 by root over greatest integer x का the whole square minus greatest integer x minus 6। अब इसको हम क्या करेंगे? अब मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है तो पहले मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसका फैक्टर निकालेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिट करके इस फंक्शन का फैक्टर निकालेंगे। तो फैक्टर क्या होगा? 3 और 2 पर सेट हो रहा है तो इसका जो फंक्शन होगा वो x माइनस एक्स प्लस 2 आ गया और एक आ गया हमारा फैक्टर x माइनस 3। दो फंक्शन हो गया। अब यहाँ लिखेंगे फॉर रियल f(x). f(x) के रियल वैल्यू के लिए इन दोनों का जो वैल्यू होगा, इन दोनों का जो वैल्यू हो गया यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जो वैल्यू होगी नेवर इक्वल टू -2 to 3, क्योंकि जैसे इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू -2 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 होगी और ग्रेटेस्ट इंटीजर x का दो वैल्यू आएगा, एक -2 और एक 3 आ जाएगा। तो अगर -2 और 3 के बीच का कोई भी वैल्यू डालेंगे तो यह क्या हो जाएगा? इमेजिनरी बन जाएगा। या तो -2 डालेंगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई समथिंग 0। अगर 3 डालते हैं तो 3 - 3 0, तो भी यह नॉन रियल हो गया। इसके साथ साथ अगर इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू डालते हैं दैट इज हम -1 डालते हैं, इन दोनों के बीच का 0 भी डालते हैं तो 0 0 हो जाएगा। तो 2 × -3 निगेटिव आ जाएगा, तो रूट के अंदर निगेटिव आ गया यानी कि -3 आ गया। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा तो इस पार्ट को जो दो वैल्यूज दे रखा है हम लिख देंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x नेवर लाइज बिटवीन -2 to 3। -2 और 3 नहीं हो सकता, यानी -2 से स्मॉलर ले सकते हैं और 3 से ग्रेटर ले सकते हैं। Therefore x बिलोंग्स टू, अब x का जो होगा क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर ये हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर इतना हो रहा है ना कि x इतना नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए दिया हुआ तो होना कितना चाहिए? तो होना चाहिए -∞ से लेकर 2 तक ओपन ब्रैकेट होगा, क्योंकि 2 जैसे इंक्लूड करेंगे ये 0 बना देगा। -2 नॉट 2 -2 क्लियर हो रहा है। एंड यूनियन और क्या हो सकता है? 3 से ग्रेटर। तो 3 से ग्रेटर और ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर हम 3.9 भी लिखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 3 आ जाता है। अगर हम 3.7 लिखेंगे तो भी 3 आएगा। अगर 3.999 भी ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिखेंगे तो भी 3 होगा। तो 3 से ग्रेटर होने के लिए क्या करना होगा कि यहाँ x की वैल्यू 4 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये हो गया 4 to ∞। तो इस तरह हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप के फंक्शन का डोमेन निकल गया। तो यहाँ आंसर नहीं लिखेंगे, आंसर तो हो गया एक्चुअली, लेकिन यहाँ डोमेन निकालना तो इसलिए लिख सकते हैं कि हेंस डोमेन ऑफ f फंक्शन का डोमेन हो गया -50 to -2 यूनियन 4 से लेकर के +∞ तक। यह हमारा इस फंक्शन का डोमेन होगा। इस तरह से आप सभी इस टाइप का जब भी फंक्शन आएगा फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकाल कर यहाँ जो x पहले दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे। दोनों को 0 के इक्वल करके ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू -2 आ जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का एक +3 आ गया, यानी कि इन दोनों
के रेंज को छोड़ करके और सारे वैल्यूज इस फंक्शन के डोमेन होंगे। दैट इज ऑल। अब हम क्या करेंगे, मूव करते हैं और अगले टाइप के क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं। कुछ टाइप के क्वेश्चंस अभी रह रहे हैं, इसलिए उनको भी हम निपटा लेंगे। एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन हम कैसे निकालेंगे? अगर लॉगरिथमिक फंक्शन आ गया तो उस फंक्शन का हम डोमेन कैसे निकालते हैं? द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स। एक फंक्शन दे रखा है लॉग बेस 10, ये लॉग का फंक्शन आ गया। तो लॉग फंक्शन से ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। करने का तरीका हमारा फिक्स है कि हम कैसे क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन का हमें डोमेन निकालना है। सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन फंक्शन लिखेंगे, गिवन फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग बेस 10 हो गया रूट ओवर एक्स माइनस 4 प्लस रूट ओवर 6 माइनस एक्स। अब हमें इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन ऑल पॉजिटिव दैट इज 0 से लेकर के और पॉजिटिव नंबर के लिए वो डिफाइंड होती है। किसके लिए डिफाइंड होता है? ऑल लॉगरिथमिक फंक्शन आर डिफाइंड, लॉगरिथमिक फंक्शंस आर डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर विद 0। 0 भी हो सकता है, मतलब 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर, यानी कि इस सेक्शन की वैल्यू ऑलवेज क्या होना चाहिए? 0 से ग्रेटर होना चाहिए। 0 होना चाहिए या 0 से ग्रेटर। तो बात वही है, रूट आ गया तो हम भी जानते हैं कि रूट के अंदर कभी निगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे फॉर रियल एफ एक्स। इस फंक्शन की वैल्यू रियल हो सके इसलिए क्या करना होगा कि x माइनस 4 must be greater than equal to 0 and 6 minus x also must be greater than equal to 0। रूट के अंदर वाला पार्ट को must be greater than equal to 0 होना पड़ेगा। अब x is greater than equal to plus 4 हो गया और and x is less than equal to 6 क्योंकि x उधर जाएगा तो उसको जैसे रिवर्स हम करेंगे तो x is less than equal to 6। इससे यह पता चल रहा है therefore डोमेन ऑफ एफ फंक्शन का डोमेन क्या हो जाएगा? 4 या 4 से ग्रेटर, 6 या 6 से स्मॉलर, दैट इज 4 to 6। वेरी सिंपल बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। यानी लॉग रहे, ध्यान यही रखना है कि लॉग के साथ जो नंबर रहेगा, यह नंबर, यह फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 या 0 से ग्रेटर होगा। क्योंकि यहाँ रूट था तो रूट वाले रूल से हम इसको सॉल्व कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। एक और लॉ का कर लेते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ लॉग पर बेस्ड फंक्शन का डोमेन। एक और फंक्शन का हम डोमेन निकालते हैं। लॉग रूट ओवर 3 माइनस एक्स, रूट ओवर 3 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। अगर ये फंक्शन आ गया तो इस फंक्शन का हम डोमेन कैसे निकालेंगे? वही लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव में सब पॉजिटिव, जो कि रूट दे रखा है तो मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू फॉर डोमेन फॉर रियल एफ एक्स। पूरा स्टेटमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट हम, चूंकि कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस हैं तो डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे फॉर रियल एक्स। एक एफ एक्स की वैल्यू रियल हो सके इसलिए क्या करना होगा? यह जो सेक्शन दे रखा है 3 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल लग गया। क्यों? क्योंकि वो न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में रहता तो इक्वल नहीं लगता। ये बहुत मार्केबल पॉइंट है जिसको ध्यान रखना है। दैट इज x मस्ट बी लेस देन 3, देयरफॉर डोमेन ऑफ f का डोमेन हो जाएगा माइनस इंफिनिटी लेकर 3 तक। 3 इंक्लूड है इस रिस्पॉन्स। वेरी सिंपल है, आप लोग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। एक और क्वेश्चन है जिसका हमें डोमेन निकालना है। वह हो गया कि कंपोजिट
कंपोजिट फंक्शन का, अगर कंपोजिट फंक्शन रहेगा तो उसका डोमेन हम कैसे निकालेंगे? कंपोजिट फंक्शन का डोमेन निकालना है। क्वेश्चन दे रखा है कि इफ एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर 2 माइनस एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस 2x, then find the domain of f of gx। f of gx का डोमेन निकालना है। किसका निकालना है हमें? f of gx का डोमेन निकालना है। तो f of gx का डोमेन निकालने के लिए हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम कंपोजिट फंक्शन बनाएंगे। कंपोजिट फंक्शन, अब जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं उनको नहीं मालूम कि कंपोजिट फंक्शन कैसा है, इसको देखने के लिए क्या करेंगे, बैक में जाइए और हमारे पिछले वीडियो को देखिए जहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन था और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, वहाँ से समझ लेंगे कि कैसे कंपोजिट फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहले दोनों फंक्शन को राइट डाउन करेंगे, रूट अंडर 2 माइनस एक्स एंड दूसरा जो फंक्शन दे रखा है वह हो गया रूट अंडर 1 माइनस 2x। क्या करना है? डोमेन हम बाद में निकालेंगे, पहले हम कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? देयरफॉर f ऑफ gx, इसका मीनिंग हुआ कि f वाले फंक्शन के अंदर जहां पे वेरिएबल यूज हुआ है, f वाले फंक्शन के अंदर जहां पे वेरिएबल यूज हुआ है, इस वेरिएबल की जगह पे क्या डालना है? हमें gx डालना है। तो ये फंक्शन बन जाएगा 2 माइनस gx, जो वेरिएबल था वहां पे हमें fx gx डाल देना है, तो gx हो गया। अब हम क्या करेंगे कि 2 माइनस gx की जो वैल्यू है उसको फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे और इस तरह से हमारा यह फंक्शन बन गया। क्लियर हो गया? यह कंपोजिट फंक्शन का यह क्या हो गया? हमारा कंपोजिट फंक्शन हो गया। इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, कंपोजिट फंक्शन का डोमेन निकालना है। वेरी सिंपल, क्या लिखेंगे? फॉर रियल fx दैट इज नो fx नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे? f ऑफ gx। फॉर रियल f ऑफ gx, इस फंक्शन के रियल होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि इस सेक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। दैट इज 2 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 2x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इसके साथ साथ यहाँ जो इस रूट के अंदर है दैट इज 1 माइनस 2x, इसको भी 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा। इन दोनों वैल्यूज को 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा। तो हम फाइंड करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए 2 इधर रख लेंगे और ये राइट साइड में मूव कर जाएगा 1 माइनस 2x एंड यहाँ हो जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से x का स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। स्पेस थोड़ा कम कर रहा है, तो स्पेस कम कर रहा है तो हम क्या करेंगे कि ऊपर से क्वेश्चन तो नोट कर ही चुके हैं आप लोग, इसलिए क्वेश्चन को हम यहाँ से उड़ा लेते हैं। क्वेश्चन उड़ गया। अब हमें इसका डोमेन निकालना है। स्पेस कम हो रहा था इसलिए उसको रफ कर लिए क्वेश्चन। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे यहाँ हमारे पास 4 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 2x हो जाएगा। एंड इसके लिए क्या करेंगे? x का जो वैल्यू निकाला था 2 अपॉन में आ गया, दैट इज x इज लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इज लेस देन इक्वल टू 1/2। राइट साइड को सॉल्व कर लिया और x का वैल्यू हमारे पास आ गया, x इज लेस देन इक्वल टू 1/2। यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। अब माइनस 2x इधर आ गया और 1 माइनस 4 आ गया। एंड ये तो लिखते चलना है, इसको छोड़ना नहीं है। अब यहाँ से x का वैल्यू आ गया हमारा -3/2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 एंड और क्या कह रहा है? x इज लेस देन इक्वल टू 1/2। x का वैल्यू -3/2 होगा या -3/2 से ग्रेटर होगा और क्या होगा? 1/2 होगा या 1/2 से स्मॉलर होगा। तो कंफर्म है -3/2 से ग्रेटर होगा, 1/2 से स्मॉलर होगा। हेंस डोमेन ऑफ f, इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा क्योंकि दोनों में इक्वल लगा हुआ था, -3/2 1/2। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f ऑफ gx। तो इस तरह से इस फंक्शन का आपने डोमेन निकालना सीखा। एक और क्वेश्चन है उसको हम करते हैं। नोट हो गया? ओके।
एक और फंक्शन है, उस फंक्शन का हम डोमेन निकालना सीखते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ fx इक्वल टू रूट ओवर 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 रेज़ टू पावर x। अब इस फंक्शन का डोमेन हमें निकालना है, इस फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ भी वही स्टेप्स है कि 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 रेज़ टू पावर x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 या 0 से ग्रेटर हुआ। स्टार्स वही करेंगे फॉर रियल fx की वैल्यू रियल हो सके, ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन यहाँ से हम कर ले रहे हैं। फॉर रियल fx का वैल्यू रियल हो सके इसके लिए क्या होना चाहिए, 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 रेज़ टू पावर x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 रेज़ टू पावर x माइनस 3 रेज़ टू पावर x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका वैल्यू 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा। अब सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 2 रेज़ टू पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रेज़ टू पावर x। अब हम क्या करें, x का वैल्यू निकालना है, ईच टर्म को 3 रेज़ टू पावर x से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर x। यहाँ 3 रेज़ टू पावर x को 3 रेज़ टू पावर x से डिवाइड करें तो 1 होगा, क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा आगे मूव कराते हैं, यह हो जाएगा 2/3 रेज़ टू पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हमें देखना है कि इसका x की किस वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर हो, क्या होना चाहिए, 1 या 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 1 लाने के लिए तो यहाँ 0 रखना पड़ेगा, नहीं जैसे ही हम 0 डालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। 1 से ग्रेटर के लिए क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर वाला पार्ट न्यूमरेटर से लार्जर होना चाहिए, डिनोमिनेटर का पार्ट न्यूमरेटर से लार्जर होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि डिनोमिनेटर का पार्ट स्मॉलर से लार्जर हो रहा है, यानी कि इसको हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, 3/2 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब x की जगह पे क्या हम वैल्यू डालें, x की जगह पे क्या हम वैल्यू डालें ताकि इसका वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर, और 3/2 आ गया। अब x का वैसा वैल्यू डालें जिससे कि पावर पॉजिटिव हो सके। तो पावर पॉजिटिव तब होगा जब हम x की जगह पे निगेटिव डालेंगे, 0 डालेंगे तो 1 आ जाएगा, और जैसे ही कोई निगेटिव नंबर डालेंगे 1 डालते हैं, -1 जैसे पुट करें तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3/2 यानी कि 1.5 हो रहा है। अगर हम -2 डालेंगे तो -2 डालें x का वैल्यू -2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। जैसे प्लस का 2 होगा 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देयरफॉर x बिलोंग्स टू, x का वैल्यू क्या होगा, -∞ to 0, -∞ से लेकर 0 हो सकता है, तो 0 को अटेन हम कर रहे हैं, 0 जैसे डालेंगे यहाँ 1 आ जाएगा। हेंस वी कैन कॉल द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -∞ to 0। तो इस तरीके से हम इतने सारे डिफरेंट फंक्शन का डोमेन निकालना हम लोग यहाँ सीखे हैं। लेकिन डोमेन की दुनिया यहीं पे खत्म बिल्कुल नहीं हो रही है, ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, उसका भी डोमेन निकलता है, उसका भी डोमेन रेंज निकालना पड़ेगा। इसके साथ साथ इनवर्स फंक्शन है f इनवर्स x, उसका भी डोमेन रेंज निकलता है। इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, उसका भी डोमेन और रेंज निकलता है, उसका भी डोमेन रेंज निकालेंगे। तो ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि इसके बाद जो चैप्टर हमारा ट्राइगोनोमेट्री शुरू करेंगे, तो ट्राइगोनोमेट्री करते वक्त ट्राइगोनोमेट्री का इनवर्स सीख लेंगे, ट्राइगोनोमेट्री का डोमेन रेंज निकालना सीख लेंगे। उसके बाद आगे जैसे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिफरेंट फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना सीखते हैं। और इसी के साथ यह वीडियो कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल।